कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास बुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दो पैगाम रह गए, 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। आप बैठ करके निकाह तक दुआ तक हमारा साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ी जल्दी से जलसा आपका निकल गया, मैं तो घबरा गया था कि मैं बैठा हुआ था, बार बार दूसरे तीसरे मेहमान आ रहे थे, मैं घबरा गया कि आज कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अगरबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, चरागी मुरादी लेंगे, 9 दिन 11 हो जाएंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे कि आपने वाकई अपनी मेजबानी का बेहतरीन हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ कि घर में अगर जवान बेटी है, कुंवारी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए, आमीन। आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, क्यों? अगर वो इंसान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो वो जानवर से बदतर हो जाएगा। आपकी बेटी मुसलमान है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। आपकी बेटी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अगर उसके पास इल्म नहीं होगा तो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। हारून रशीद का दरबार है, मामून रशीद का दरबार है, 3 लड़कियां का हुजूर घर का काम कर देंगे, खाना बना देंगे, पोछा मार देंगे, झाड़ू मार देंगे, नौकरी दे दो। तो बादशाह ने कहा मुझको 1 नौकरानी चाहिए, तुम 3-3 की तादाद में हो। तो पहली वाली लड़की बोली वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। कुरान की आयत पढ़ करके उस लड़की ने कहा कि मुझको नौकरी दो, मैं पहले नंबर पर हूँ। जो सहाबी पहले नंबर पर वो अफजल, मैं पहले नंबर पर खड़ी हूँ, मैं अफजल। बादशाह हैरत में पड़ गया कि नौकरानी और कुरान की आयत से दलील, हैरत में पड़ गया। दूसरी लड़की बोली कि बादशाह सलामत, उसको नौकरी मत दो, बीच वाली को दे दो, मैं बीच में खड़ी हूँ और नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा। हमारे नबी की उम्मत दरमियानी उम्मत है, मैं दरमियान में खड़ी हूँ, मुझको फजीलत है दोनों से, मुझको नौकरी। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। अब ये तीसरी कौन सा एटम बम है? तीसरी ने कहा कि बादशाह सलामत, पहली को भी नौकरी मत दो, दूसरी को भी नौकरी मत दो, मैं दोनों से ज्यादा मुस्तहिक हूं, मुझको नौकरी दो। का किसकी दलील? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, दुनिया से अफजल आखिरत है, मैं आखिर में खड़ी हूँ, मुझको फजीलत है। तो बादशाह को जोश आया, मैं तो 1 नौकरानी चाहता था, 1 को नौकरी देना चाहता था, तुम्हारी सीरत की वजह से, तुम्हारे इल्म के सदके मुझे तीनों कबूल है। बेशक सुभान अल्लाह। औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है।
बस आखिरी पैगाम मियां बीवी के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, अल्लाह जुज़ाए खैर दे। ध्यान से सुन रहे हैं, जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा रह गया, साहिल पर कश्ती आ गई। अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा कि तुम्हारी बीवी की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। या रसूल अल्लाह, कमाते हम है तो रानी बन करके बैठ करके खाती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? कहा कि अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे तुमको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुम्हारा निकाह हुआ, इसने तुम्हारी खातिर सबको कुर्बान कर दिया। बेशक। एक आदमी आया बीवी की शिकायत लेकर हजरत उमर के पास, तो देखा कि हजरत उमर की बीवी हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है और हजरत उमर चुपचाप सुना, उल्टे पांव वापिस जाने लगा। हजरत उमर ने कहा, कहाँ आए थे, क्यों वापिस जा रहे? कहा, हुजूर जिस बीमारी में मैं मुब्तला उस बीमारी में तो आप भी मुब्तला, मेरा क्या इलाज है? अरे अल्लाह का बंदा, बीमारी तो बताओ। क्या बीवी की शिकायत लेकर के आया था, आप तो खुद बीवी से परेशान है। क्या बात वो नहीं है, एक तमाचा मारूंगा इसकी जान चली जाएगी, एक तमाचे के लायक नहीं है, लेकिन मैं सह लेता हूँ, सुन लेता हूँ 4 बार, मारता नहीं, बुरा भला नहीं कहता। वजह यह है गुस्से को काबू में रखता हूँ कि मेरी बीवी किसी की बेटी है, उस बाप ने अपनी बेटी को रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा, लेकिन मेरी मोहब्बत में खाना भी बना रही है, मेरे बच्चे का पखाना भी धो रही है, मेरे बच्चे का कपड़ा भी धो रही है। मैं उसके ऊपर घर छोड़ करके चला जाता हूँ, वो बच्चे की भी हिफाजत करती है, घर की भी हिफाजत करती है। बाप ने रानी बना करके भेजा था, मेरी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान में मैं सह लेता हूँ तमाचा नहीं करता। वाह वाह, बहुत अच्छे हकीकत की आकाशी। दिल था सुरमा लगाए हुए नया कपड़ा पहन करके जुमा पढ़ने के लिए जा रहे, तो बीवी ने कहा कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा, क्या बात। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, घर की बर्बादी के आसार नजर आते, ये नया कपड़ा बुढ़ापे में ये सुरमा लगा करके कहाँ जा रहा? कहीं नहीं जा रहा हूँ, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा। बीवी ने कहा, दाल में काला तो नहीं है, दूसरा निकाह करने तो नहीं जा रहे? नहीं, दूसरा निकाह क्यों करेंगे, तुम्हारे रहते हुए दूसरा निकाह क्यों करें? बीवी समझ गई कि दाल में काला। बड़े मियाँ सुरमा लगा करके जा रहे, नया कपड़ा पहन करके जा रहे। कहा कि अगर नीयत ठीक है, खोट नहीं है, एक गिलास पानी पी लो, क्या हर्ज है? अब पानी पीना था कि 3 दिन के लिए सो गया। एतवार में उठा, दोबारा वजू करके सुरमा लगा रहा, नया कपड़ा पहन रहा, जा रहा था। बीवी ने कहा, अब कहाँ जा रहे हो? कहा, जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं है, आज इतवार। तुम्हारी नीयत में खोट है, इसलिए नशे की गोली घोल करके खिला दिया था। 3 दिन के बाद उठे हो, जल्दी से दूसरी शादी से तौबा कर लो, वरना ऐसी गोली घोल करके खिलाएंगे सीधे क़यामत में।